मेरा नाम पंडित रुद्र नारायण शुक्ला है। रुद्र नारायण शुक्ला, पंडित रुद्र नारायण शुक्ला। पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी आए हुए थे। जी जी जी, हाँ हमारे आप क्या वृंदावन से? श्रीधाम वृंदावन से। धाम, वृंदावन धाम, वाह बढ़िया जगह में राधा रानी का लीला क्षेत्र है। सारे पेड़ पौधे बातें करते हैं। बिल्कुल जी, जो श्रीधाम वृंदावन की महिमा है वो अलग ही है। वहाँ का कण कण, पत्ते पत्ते राधा राधा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हैं। इतना आपका दर्शन हो गया? हाँ जी, कब किए? कल शाम को हमारे जगन्नाथ महाराज ने हमें बुलाया और दर्शन दिलवाए। बड़े ही सुंदर दर्शन हुए हैं, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं कि मन रोम रोम खिल उठा है। अभी भी इतनी प्रसन्नता है मन के अंदर, रोम रोम अलग ही कुछ कह रहा है। अलग ही कुछ कह रहा है, अलग ही महसूस हो रहा है जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद, नहीं कि? आपके जीवन काल में कुछ अनुभूति ऐसे, कुछ महाप्रभु जी के कुछ रियलाइज किए हैं, तो उसका अनुभूति थोड़ा बहुत कहेंगे? जी, जगन्नाथ जी की अगर अनुभूति देखी जाए कि जब ये जिसको बुलाना चाहते हैं वो भक्त तभी इनके दरबार पे आ सकता है, जब ये इसको बुलाना चाहते हैं। हमने एक दो बार प्रयत्न किया है आने का, कई बार प्रयत्न किया है। जो भी हमारे महाराज जी ने पहले बताया कि हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई, यानी कि होने के बावजूद भी सीट सारी कंफर्म, सब कुछ कंफर्म होने के बावजूद ही सीट कैंसिल हो गई, ट्रेन ही कैंसिल हो गई, नहीं आ पाए। लेकिन जगन्नाथ जी महाराज से जैसे प्रार्थना की, तब से प्रार्थना करने में लगे हुए थे कि महाराज आपके दर्शन करने हैं, आप अपने दर पे बुलाइए हमें। तो अचानक ही हमारा ऐसा प्लान बना। हमारे यहाँ भुवनेश्वर में महाराज जी की कथा है, तो कथा के माध्यम से अचानक ही ऐसी प्रोग्राम बन गया जो महाराज के, जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इतना सुंदर, इतने सुंदर दर्शन, ऐसा लग रहा था बिल्कुल साक्षात प्रभु यहाँ विराजमान है, बिल्कुल साक्षात विराजमान है। जैसे कि वहाँ बैकुंठ में विराजमान है, वही प्रभु साक्षात यहाँ विराजमान है। तो उनके दर्शन करने से इतना आनंद प्राप्त हुआ है कि बखान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता किस प्रकार से हमें अनुभूति हो रही है इस चीज़ की। इससे पहले आए हुए थे, ये पहली बार? नहीं, पहली बार जगन्नाथ महाराज ने बुलाया है और पहली बार हमने दर्शन किए हैं महाराज की। अपने मन में ऐसे कुछ थामा कि नहीं मैं अगले बार फिर कभी आऊँ या जल्दी से आऊँ, ऐसे कभी मन में लिए? अगली बार क्या, यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता। अगली बार तो तब है जब हम जाने का मन करें यहाँ से, तो मन ही नहीं है यहाँ से जाने का, यहाँ पे ही बसने का मन हो गया, ये समझ लो कि महाराज के दर्शन करने के बाद। चलो फिर यहीं बस जाते हैं, और क्या। हाँ, महाप्रभु जी कृपा करें, आप बसे जाओ यहीं पे। बहुत सारी चीज़ें है कि अच्छी बात है, बैकुंठ छोड़ के कौन आएगा, कौन जाना चाहेगा? क्योंकि जो आ जाए वो न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। अच्छा, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज हमारे भक्तों के लिए यही है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए अपने धर्म के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, इष्ट इष्ट के प्रति आप श्रद्धा बनाए रखें और ऐसे धामों में जाकर कृपया आप इस प्रकार के ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे आपके धर्म के ऊपर, आपके प्रभु के ऊपर कोई उंगली उठा सके। ये हमारी और हमारे भक्तों की, प्रभु के भक्तों की ये जिम्मेदारी है कि स्वच्छता और पवित्रता ये दोनों चीज़ बनाए रखें और हमारे धामों की महिमा को, गरिमा को इसी प्रकार से बनाए रखें जिस प्रकार से पुराने समय से अब तक की चली आ रही है और जिसको देख करके लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। हर के मुंह में वही आ जाता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। धन्यवाद, जय जगन्नाथ।